जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, मैंने उसमें लिखा था कि 5 विकार कौन से हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये ऐसे 5 विकार हैं कि मनुष्य अपनी आत्म शांति को खो बैठता है, सुख शांति के श्री साधन से गिर जाता है और मनुष्य के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसे भूल जाता है और मोक्ष प्राप्ति के शुभ अवसर को गवा देता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। आज आपको इस वीडियो में इन 5 विकारों से मुक्त होने का उपाय बताएंगे, जो भगवान ने अर्जुन को बताया था श्रीमद् भगवत गीता जी में। देखिए, ये 5 विकार ऐसे हैं कि मनुष्य ज्ञानवान होते हुए भी नष्ट हो जाता है। भगवत प्रेमियों, 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये ऐसे विकार हैं कि मनुष्य को सीधा 84 लाख योनियों में भटका देता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा इन 5 विकारों के लक्षण। तो देखिए, पहले आता है काम। काम का अर्थ क्या होता है? देखिए, काम का अर्थ होता है काम वासना, भौतिक सुख, चरम सुख। जो मनुष्य जीवन भर इसी भोग विलास में उलझा रहता है और अपने मनुष्य जीवन को यूं गवाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये भोग विलास गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, लेकिन जितना परमात्मा ने बताया है उतना करना चाहिए तो सही है, अन्यथा फिर गलत है। भगवान ने ये 3 गुण इसलिए बनाए हैं कि संसार चलता रहे। 10 इंद्रियां इसलिए बनाई हैं कि संसार में कोई कारण ना बने और संसार में कोई असुविधा ना हो, इसलिए भगवान ने ये 3 गुण बनाए हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। संतान उत्पत्ति का जो गुण होता है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो भगवान ने कहा है, जैसा कि मान लीजिए आपने विवाह किया, संतान उत्पत्ति हो गई, उसके बाद फिर आपको इस भोग विलास में नहीं उलझना चाहिए। उसके बाद आपको प्रभु का भजन करना चाहिए। आप ग्रस्त जीवन जिएं, घर में रहें, आपके जो बच्चे हैं उनकी परवरिश करें, पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छा ज्ञान दें, संस्कार दें और भजन करें, और उन बच्चों को से भी भजन करवाएं ताकि वो नास्तिक ना हो जाए। ये तो ठीक है। अब ये नहीं है कि आप मतलब जीवन भर भोग विलास में ही उलझे रहें, अपने मनुष्य जीवन को गंवाएं। तो यहाँ तक भगवान ने कहा है कि जो शुभ है, जहाँ धर्म हेतु है, वहाँ तक तो ठीक है भोग विलास, यानी संतान उत्पत्ति करना ही तो सही है, लेकिन जीवन भर उसी में उलझे रहना, काम वासना में फंसे रहना, ये गलत है। तो यह भगवान ने कहा है। तो इसमें क्या होता है कि काम वासना में उलझकर मनुष्य अपने जीवन को नष्ट करता है और इंद्रियां शिथिल होने पर जो वासना इसमें जो बाधा बनती है, इस कारण से मनुष्य अपनी अशांति को प्राप्त होता है और शांति को खो बैठता है। तो ये कहाँ से उत्पन्न होता है? सिर्फ काम वासना से, इसलिए ये विकार है। दूसरा विकार आता है क्रोध। क्रोध में क्या होता है? ज्ञान का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है और अग्नि के समान क्रोध जब उत्पन्न होता है तो मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपना सर्वनाश करता है और बाद में फिर पछताता है। तो इसलिए भगवान ने गीता जी में इसे दूसरे नंबर पर क्रोध को बताया है कि ये विकार है, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा विकार आ जाता है लोभ। लोभ का अर्थ ये होता है कि लालच, धन की लालच, अधिक धन कमाना और खर्च ना करना। कोई व्यक्ति बीमार है या आपको ही कोई रोग है तो पैसा बचा रहे, धन खर्च ना हो, चाहे मर जाओ, चाहे रोग और बढ़ जाए, लेकिन धन खर्च नहीं होना चाहिए।
दान पुण्य नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को लोभी और लालची कहा जाता है। चौथा जो विकार आता है वो आता है जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है, मोह और अहंकार। मोह का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु से मोह, या किसी रिश्ते से मोह, या किसी व्यक्ति से मोह। इतना मोह हो जाना कि आप न्याय न कर पाना, पाप क्या है पुण्य क्या है ये भूल जाना, धर्म अधर्म भी भूल जाना। कुछ ऐसे होते हैं कि वो मोह के कारण इतने फंस जाते हैं कि उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। वो मोह आपको किसी वस्तु से भी हो सकता है, किसी मनुष्य से भी हो सकता है, किसी रिश्तेदार से भी हो सकता है। तो इतना मोह नहीं करना चाहिए कि आप न्याय न कर सकें, आपको ये ना समझ में आए कि पाप क्या है पुण्य क्या है, धर्म क्या है धर्म क्या है। कोई व्यक्ति जिससे आप मोह करते हैं, अधिक उससे मान लो कि चलो आप प्रेम करते हैं, ठीक है, और वो कोई अधर्म का कार्य कर रहा है और आप उसके इतने दीवाने हैं, इतना मोह है कि आप उससे कुछ कह नहीं पा रहे हैं मोह के कारण, तो इतना मोह अच्छा नहीं होता, ये भी एक विकार है। तो इसलिए इसको भी त्याग देना चाहिए। अब आ जाता है अहंकार, अब मैंपन, कि मैं कुछ हूँ, यही सब मैंने किया है, या वो मैं करूँगा, ठीक है, या मैंने इसको मार दिया उसको भी मैं मार दूंगा, मैंने ये काम किया मैं वो काम भी करूँगा। यानी अपने आप को श्रेष्ठ और अपने आप के समान किसी को नहीं समझना। तो ये क्या है? ये होता है अहंकार। अहंकार भी विनाश का कारण है। तो ये 5 ऐसे विकार हैं जो मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देते हैं और मोक्ष, जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, तो मनुष्य इनमें उलझकर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में उलझकर अपने मनुष्य जीवन के जो अवसर होता है इसे गंवाता है और मोक्ष प्राप्ति से भी वंचित रह जाता है। तो मेरा कहना यह है कि इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग देना चाहिए। और इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो वह है ज्ञान। आप श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्याय है उसे पढ़ें। सर्वप्रथम आप गुरु बनाएं। देखिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। जब तक आप गुरु नहीं करेंगे तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और जब तक आप गुरु नहीं है आपके, तो आप कितना भी शास्त्र को पढ़ें आपके समझ में ही नहीं आएगा कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप तो उसको एक अखबार की तरह पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और गुरु अगर आपके हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपका भक्ति मन लगेगा और आप इन 5 विकारों से ज़रूर बच पाएंगे और अपने जीवन को सुधार पाएंगे और अपना मोक्ष भी करवा पाएंगे। तो भगवत प्रेमी मैंने 5 विकार आपको बताए हैं। यदि मेरे समझाने में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। ये 5 विकार बहुत खतरनाक होते हैं। इससे क्या होता है? मनुष्य अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। तो भगवत प्रेमियों, आज के लिए इतना ही और जल्द मिलेंगे इससे अच्छी वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।